राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को नमस्कार। आइए हम बात करते हैं कि इसके पहले जो मैंने सामाजिक विज्ञान का विषय में पढ़ाया था कि देखा जाए फ्रांस की क्रांति की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रांस की क्रांति के विषय में 1789 में हुई थी। इसके पहले मैंने राजनीतिक कारण पढ़ा चुका हूं, आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। मगर रही बात यह है कि आज हम जो लेके आए हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की हम बात कर रहे थे, तो फ्रांस की क्रांति में एक बात बता दूं, 4 उसमें कारण थे। उसमें मैंने एक कारण पढ़ा चुका हूं और एक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण थे। आज हम लेके आए हैं अगला कारण जो सामाजिक कारण है। चलिए हम इसको देखते हैं। सामाजिक कारण, ये है आपका क्या है, सामाजिक कारण। सबसे बड़ी बात क्या होती है सामाजिक कारण की हम बात कर लें, तो सामाजिक कारण में देखा जाए तो उच्च वर्ग का अधिक महत्व। सबसे बड़ी बात क्या होती है, उच्च वर्ग में सबसे अधिक महत्व। तो 1789 ईस्वी में देखा जाए तो फ्रांस जो है 3 वर्गों में विभाजित था। 3 वर्ग का मतलब होता है, मतलब उस समय जैसे मतलब कि 3 समूहों में विभाजित था। तो 3 समूहों में को देखा 3 वर्गों में विभाजित था। तो देखा जाए तो पहले नंबर कौन था, पादरी। देखिए पादरी, जो पादरी कहते हैं तो जमींदार कहते हैं। और एक हमारे यहाँ मध्यम वर्ग था और दूसरा जनसाधारण वर्ग। मगर हमारा कहना क्या है कि उस समय जो समाज था फ्रांस में जो समाज था 3 वर्गों में विभाजित था। और रही बात यह है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखा जाए तो जमींदार और मध्यम वर्ग, जनसाधारण। जनसाधारण का मतलब होता है छोटा किसान वर्ग आता है, जो छोटे वर्ग होते हैं उनको जनसाधारण वर्ग कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, कुलीन वर्ग की जनसंख्या जो थी, मतलब देखा जाए 2% था, लेकिन उसके आसपास में वो संपत्ति का कर जो होते हैं 40% था। मतलब देखा जाए 2% होने के बावजूद भी संपत्ति उनके पास 40% था और कर से क्या थे, मुक्त थे। मतलब एक प्रकार देखा जाए दो, मतलब 100 में 2 लोग जरूर थे, मगर उनके पास जो संपत्ति होती थी पूरे पूरे फ्रांस में सब ज्यादा संपत्ति किसके पास होती थी, कुलीन वर्ग के पास होती थी। अच्छा बताइए, आप इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है, अनदेखा आपसे कर रही है। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में असंतोष। मध्यम वर्ग में असंतोष। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात असंतोष कैसे फैलता है बच्चों। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि असंतोष फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जैसे आप जैसे क्लास में हैं, अगर किसी बच्चे से आप पैसा ले रहे हैं, फीस ले, किसी बच्चे को नहीं फीस ले रहे हैं, आप फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, असंतोष पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो असंतोष, इसी कारण से आप बता दें मध्यम वर्ग में असंतोष था। मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे, वकील आते थे, डॉक्टर आते थे, इंजीनियर आते थे, ये वर्ग लोग शामिल थे मध्यम वर्ग में। और इसमें कारण क्या था कि भाई देखिए, ये पढ़े लिखे लोग थे, मतलब बुद्धिमान वर्ग थे, और जिससे कारण से देखा जाए तो इनके अंदर एक सोच अलग थी। और ये जनता मतलब को देखा जाए तो ये सरकार को मतलब एक इनसे जमींदारों से ये ज़्यादा बुद्धिमान थे मध्यम वर्ग। और दूसरी बात बता दूं, समाज के धनी व्यापारी, देखिए तो समाज के धनी और व्यापारी वर्ग, उद्योगपति भी मध्यम वर्ग में भी आते थे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते थे। जो धनी होते थे, व्यापार वर्ग होते थे, वो भी मध्यम वर्ग में आते थे। मगर ये लोग बहुत साध्य होते थे, शिक्षित होते थे। भाई मध्यम वर्ग में डॉक्टर, वकील पढ़ा लिखा वर्ग होगा, डॉक्टर भी पढ़ा लिखा होगा, इंजीनियर भी पढ़ा लिखा होगा। भाई देखिए, हमारा कहना क्या है, ये सारे लोग क्या थे, पढ़े लिखे वर्ग थे। और जरा ध्यान दीजिएगा, और ये पढ़ा लिखा वर्ग एक समाज को अच्छे दिशा दिखा सकता है, मतलब एक देश को अच्छे नए दिशा दिखा सकता है सर। और कहीं ना कहीं देखा जाए, ये लोग उच्च वर्ग की विलासिता में, भाई देखिए बड़े आदमी हैं, उनके अंदर पैसे कमी नहीं होती है। और रही बात यह है कि बड़े आदमी क्या करता था, विलासिता, मतलब विलासिता मस्त रहता था, मदिरा पान करता था, सेवन करता था, नर्तकियों देश डांस देखता था, वो अपने मस्त थे। मगर रही बात यह, इन लोग उच्च वर्ग की विलासिता के विरोधी थे। भाई आप अयासी कर रहे हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, और ये देखा जाए तो आप पूरा पैसा क्या कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो, जहाँ तक सवाल है सामाजिक के कारण में मैंने 2 बताया हूँ, एक उच्च वर्ग का अधिक महत्व और दूसरा है मध्यम वर्ग के असंतोष। इसको बच्चों नोट कर लीजिए कि अगर देखा जाए सामाजिक कारण की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा कारण है आपका कृषक एवं मजदूरों की खराब दशा। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये फ्रांस की क्रांति में सामाजिक सबसे बड़ा कारण क्या था। भाई कृषक माने होता है एक किसान होता है, किसान और मजदूरों की दशा इतनी खराब थी प्यारे बच्चों। जरा ध्यान दीजिए, 1789 ईस्वी की बात करते हैं, तो कृषक एवं मजदूरों की जनसंख्या कितनी थी भैया, 80% थी। जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां तक सवाल होता है कि 80% कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दल किसका था, कमजोर वर्ग का था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कृषक और मजदूर संख्या सर्वाधिक है।
और देखा जाए 75% में भूमि पर जमींदार का अधिकार था। बताइए, अगर 100 में 75% जमींदार ही ले लेगा तो वे कृषक बेचारे सब ज्यादा जनसंख्या नहीं के पास है, 80% जनसंख्या है, 75% आप जमीन जमीन ले लियो तो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, मजदूर अपना कैसे यापन करेगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जमींदार एक खेतों का बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए कृषक जमींदारों के खेतों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहा है। मतलब देखा जाए तो जहां तक सवाल ये होता है कि अपना खेत होते हुए भी हम वह काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम जमींदारों के हाथों क्या हो गए हैं, कठपुतली हो गए हैं। तो कहीं कठपुतली का मतलब है कि उसके इशारों पे हम नाच रहे हैं। तो देखा जाए और देखिए सबसे बड़ी होती है समाज के वर्गों में आपसी मतभेद। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे देखो परिवार होता है, अगर परिवार में अगर तालमेल बना के नहीं रखोगे तो 100% है कोई दूसरा कोई आपके हावी हो जाएगा। उसी प्रकार समाज के 3 वर्ग थे, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। ये आपस में कभी मतलब आपस में आपसी मतभेद थे, कभी आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे, कभी एक साथ बैठ के बातें ही नहीं की हैं। ये एक दूसरे को हमेशा घृणा की निगाहों से देखते थे और इसी का फायदा उठाकर सरकार अपना फायदा उठा रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जैसे अंग्रेज अपने भारत में आए, क्या किए, इन्होंने गोरे और काले में फर्क दिखा दिया और कहीं ना कहीं देखा जाए समाज को 3 कई वर्गों में बांटना चालू कर दिया। और यही कारण ऐसे फ्रांस की क्रांति में इन्होंने बांटना चालू कर दिया। यह कहीं देखा जाए तो हमारे भारत में समाज में स्फुटन का कार्य ये फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी राजाओं ने इसे किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समाज हमारे लिए सबसे बड़ा कारण यही था। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा, अगर ये अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करिए। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ये पार्ट 3 है, अगर आप नहीं देखे हैं इसके पीछे वीडियो देखते हुए आइए अपना नोट्स बनाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।